सभी को राधे राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी ने इस दास के माध्यम से श्रीमद् भागवत की महिमा का श्रवण किया। भागवत में जो सुंदर महात्मा बताया गया है उसको श्रवण किया। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा का सुंदर श्रवण किया कि किस प्रकार से जो भक्ति होती है वह ज्ञान और वैराग्य युक्त होनी चाहिए। यानी हमें अंधी भक्ति नहीं करनी चाहिए, ज्ञान और वैराग्य से युक्त ही भक्ति का आश्रय हमें लेना चाहिए। इसी भक्ति महारानी की कथा में केवल यही सार रूप में समझाया गया है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हो। इसके बाद देवर्षि नारद श्री सनकादिक मुनीश्वरों से प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, इस श्रीमद् भागवत की और क्या महिमा है, कृपया वह भी हमें श्रवण करवाइए। तब सनकादिक मुनीश्वर कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुरन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिन मनुष्यों ने, जिन मानवों ने सदा सर्वदा केवल पाप ही पाप किए हैं, दुराचारता करी है, जो सदा कुमार्ग पर चले हैं, दूसरों के सुखों को देखकर निरंतर जलते रहते हैं, क्रोध आग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिन, जो कुटिल है, जिनके हृदय में काम वासना का सदा परिवर्तन होता रहता है, ऐसे पापी व्यक्ति भी सप्ताह यज्ञेन कलहु पुरंतित है। इस श्रीमद् भागवत की सप्ताह पारायण कथा को सुन करके ऐसे पापी व्यक्ति भी तर जाते हैं महाराज। तो आप और हम जैसे मनुष्यों की तो बात ही क्या करनी। श्री सनकादिक मुनीश्वर कहते हैं कि देवर्षि नारद, इस विषय में मैं तुम्हें एक सुंदर इतिहास सुनाता हूं। तुंगभद्रा नदी के तट पर सदाचारी, भगवान के परम भक्त, भगवान की कथाओं में लीन रहने वाले और प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त हो जाता तो वह ग्रहण कर लेते, खूब धनवान थे। धनवान होने के बावजूद भी उन्हें तनिक भी अहंकार नहीं था। ऐसे भगवान के परम भक्त आत्मदेव जी रहा करते थे तुंगभद्रा नदी के तट पर। भगवान की कथाओं में सदा तत्पर लीन रहते थे। ठीक उनके विपरीत उनकी पत्नी थी धुंधली। धुंधुम अज्ञानम कलहम लाती आशा धुंधली, जो अज्ञानता के कारण दूसरों से लड़ाई झगड़ा करती, सदा लड़ाई झगड़े में लगी रहती महाराज, और बहुत कंजूस थी, दान आदि नहीं किया करती थी, और अपनी पड़ोसनों से जो है महाराज प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा करती। जैसे कि नाम में ही घोष हो रहा है कि धुंधुम अज्ञानम कलम लाती आशा धुंधली, जिसकी मति धुंधली हो गई हो, जिसके विचार सोचने की और समझने की शक्ति जो है खत्म हो गई हो, उसे धुंधली कहते हैं। संतान की कामना से, संतान की प्राप्ति से इन दोनों पति पत्नियों ने, आत्मदेव जी ने और धुंधली ने, अनेकों धार्मिक कार्य किए, अनेकों तीर्थों का भ्रमण किया, खूब दान दक्षिणा आदि कार्य किए, परंतु इन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। भगवान की इतनी भक्ति की, अनेकों धार्मिक कार्य किए, आत्मदेव जी का मनोबल जो महाराज कम हो गया। उन्होंने आत्महत्या करने का विचार किया। जंगल की ओर चले जाते हैं और वहां एक वृक्ष के नीचे बैठ करके विचार करने लगते हैं। तभी कुछ क्षण पश्चात आत्मदेव जी को प्यास लगती है महाराज। जल ग्रहण करने के लिए आत्मदेव जी एक सरोवर के निकट जाते हैं। वहां पर जैसे ही जल ग्रहण करते हैं
वहीं से एक साधु महात्मन का आगमन हो रहा है। आत्मदेव जी ने जैसे ही साधु महात्मा को देखा, दंडवत प्रणाम किया। हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। कृपया मेरे दुख का नाश कीजिए, मेरी चिंताओं का निवारण कीजिए। आप तो साधु सन्यासी महात्मा हैं, भगवान के भक्त हैं, आप तो भगवान के रसिक जन हैं। सन्यासी महात्मा ने कहा, सन्यासी महात्मा ने कहा कि उठो बेटा, क्या बात है, तुम्हारा नाम क्या है? सन्यासी महात्मा ने कहा कि गुरुदेव, मैं आत्मदेव हूं। अरे, मैंने संतान की प्राप्ति के लिए अनेकों धार्मिक कार्य किए, तीर्थों का भ्रमण किया, भोजन इत्यादि वितरण करवाया, भंडारे करवाए, परंतु मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरे घर में जो गाय है वह भी बांझ है, और मैं जो नए वृक्ष लगाता हूँ वह भी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। सन्यासी महात्मा ने जब आत्मदेव जी की ललाट की रेखा को देखा तो कहा, सप्त जन्म अवधि तव नैव च पुत्र, सप्त जन्म अवधि तव पुत्र नैव च नैव च। आत्मदेव, इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। इसीलिए संतान की कामना छोड़ दे और प्रभु हरि के गुण गा। संन्यास आश्रम को धारण कर ले, भगवान के नामों में लीन हो जा, और इस पुत्र पति आदि इन नाते रिश्तों से जो है दूर हट जा, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल एकमात्र ही श्रेष्ठ है संन्यास आश्रम। इस प्रकार से उस सन्यासी महात्मा ने कहा। आत्मदेव जी को तो महाराज क्रोध आने लगा। गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। अरे साधु महात्मन, आपको क्या पता कि संन्यास आश्रम ही श्रेष्ठ है, क्योंकि आप तो ठहरे साधु महात्मा, आपको क्या पता कि जो है संन्यास आश्रम, वो गृहस्थ आश्रम क्या होता है। साधु महात्मा ने कहा कि आत्मदेव, राजा सगर के 60,000 संतानें थीं, परंतु उनसे भी सुख प्राप्त नहीं हुआ, तो तुम्हें किस प्रकार से हो जाएगा। इसीलिए भगवान का भजन करो और उस परम तत्व को प्राप्त करो। आत्मदेव जी ने कहा, हे साधु महात्मन, आप मुझे संतान दे सकते हैं तो दीजिए, अन्यथा अपना प्रवचन मुझे ना दीजिए, और मैं, यदि आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते तो मैं अभी आपके चरणों में अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। जब आत्मदेव जी के दुराग्रह को देखा तो सन्यासी महात्मा विचार करने लगे कि दया बिनु संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। यानी बिना दया की जो संत है महाराज वो कसाई है, और दया करी भी तो आफत आई। बुरे फंस गए महात्मा। तो अब महात्मा जब उस आत्मदेव के दुराग्रह को देखते हैं तो कहते हैं, ठीक है, तेरे मन में यदि इतनी उत्कंठा है संतान की प्राप्ति की तो ठीक है। सन्यासी महात्मा ने उन्हें एक फल दिया। आत्मदेव जी ने फल लिया, और सन्यासी महात्मा ने कहा कि सुन आत्मदेव, 1 वर्ष तक तेरी पत्नी सत्य, तपस्या, पवित्रता, दान और दया आदि इन सभी नियमों का धर्म पूर्वक पालन करेगी तो एक निर्मल संतान का प्राकट्य होगा। एक निर्मल संतान तेरे घर में जो है जन्म लेगी। आत्मदेव जी ने साधु महात्मा को नमस्कार किया और अपने नगर को लौट करके वापस आ जाते हैं। इधर धुंधली को पूरी घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन करा कि किस प्रकार से एक साधु महात्मा से भेंट हुई और उन्होंने हमें ये फल दिया है, तो जिससे हमारे घर में भी संतान की किलकारियां गूंजने लगेंगी, हमें भी संतान प्राप्त होगी और हमारे घर में भी जो है हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है खेलेंगे। इस प्रकार से आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए महाराज, और वह अपने कार्य पर चले जाते हैं। वह फल दे करके धुंधली को और अपने कार्य पर चले जाते हैं। धुंधली से कहते हैं कि धुंधली
इस फल को अवश्य ग्रहण कर लेना। अब महाराज इधर वह धुंधली उस फल को लेकर के विचार करने लगती है। तभी धुंधली की पड़ोसन उसके पास आ जाती हैं और कहती हैं कि अरे बहन, क्या कर रही है? धुंधली कहती है कि क्या बताऊं बहन, स्वामी ये फल लेकर के आए हैं। जंगल में एक साधु महात्मा मिले हैं, उन्होंने ये फल दिया है। कहते हैं कि इस फल को ग्रहण करने से तुम्हें भी संतान प्राप्त होगी। भला फल खाने से कोई संतान प्राप्त होती है? इस प्रकार से विचार करने लगी। एक पड़ोसन ने बोला, बहन यदि यह बात सत्य हुई तो धुंधली ने कहा, यदि यह बात सत्य हुई तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी और घर के कार्यों को करने में असमर्थ हो जाऊंगी। अपने मन का मैं खा भी नहीं पाऊंगी महाराज। मुझे जो स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन पसंद है वह मैं ग्रहण नहीं कर पाऊंगी और किसी भी घर के कार्य को करने में असमर्थ हो जाऊंगी। यदि कहीं मेरे घर में आग लग गई तो मैं तो महाराज भाग भी नहीं पाऊंगी और कहीं ये श्री सुखदेव भगवान की तरह मेरे गर्भ में ही 11 वर्षों तक ठहर गए तो मेरा तो बिना मौत के मरना निश्चित है महाराज। इस प्रकार से वह धुंधली तर्क कुतर्क करने लगी और उस फल को ग्रहण नहीं किया। शाम के समय जब आत्मदेव जी लौट करके आए तो धुंधली ने कहा, आत्मदेव जी ने कहा कि अरे भाग्यवान, तुमने फल ग्रहण कर लिया? धुंधली ने कहा कि हाँ स्वामी, मैंने वो फल ग्रहण कर लिया। इसके बाद एक दिन धुंधली की बहन उसके घर आती है कुशल मंगल पूछने के लिए। धुंधली कहती है कि क्या बताऊं बहन, पति ये फल लेकर के आए हैं और हमारे भाग्य में तो संतान का सुख है ही नहीं। इतने धार्मिक कार्य किए परंतु फिर भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ और अभी ये फल लेकर के आए हैं, पता नहीं किस प्रकार का यह फल है। धुंधली की बहन ने कहा, अरे बहन तू चिंता मत कर, मैं भी गर्भवती हूं और तू मेरे पति को खूब धन देना, पैसा देना, वह अपनी संतान तुझे दे देंगे। और रही इस फल की बात, इस फल को तू गैया मैया को खिला दे, जिससे साधु महात्मा का वह साधु महात्मा का फल भी सिद्ध हो जाएगा। धुंधली ने तो महाराज ऐसा ही किया। अब तो महाराज धुंधली गर्भवती महिला होने का ढोंग करने लगी। अपने उदर पर जो है महाराज कपड़े लपेट लिए और जो फल था वह महाराज गैया मैया को खिला दिया। 9 महीने पश्चात जब धुंधली की बहन के एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया तो अपने पति के हाथों उस संतान को धुंधली के यहां भिजवा दिया और आत्मदेव जी को यह सूचना दी कि संतान सुखपूर्वक हुई है। महाराज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए महाराज, प्रसन्नता से गदगद हो गए। साधु ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे महाराज, आयोजन करने लगे। इस प्रकार से बड़ी प्रसन्नता का माहौल है, बड़ा प्रसन्नता का जो है महाराज माहौल है। जब बालक का जात कर्म संस्कार हुआ और जब नामकरण संस्कार करने का सुंदर अवसर आया तो धुंधली ने कहा कि 9 महीने तक एक स्त्री को इतनी भयंकर पीड़ाएं वेदनाएं सहन करनी पड़ती हैं जब वह गर्भवती होती है। अनेकों पीड़ाओं को वो सहन करती हुई उस सुंदर शिशु को जन्म देती है और जब इसके नामकरण संस्कार करने का यह सुंदर अवसर प्राप्त हुआ तो आप इसका नामकरण करेंगे? इसका नामकरण तो मैं ही करूंगी, मैं धुंधली तो इसका नाम होगा धुंधकारी। इस प्रकार से महाराज उस पुत्र का नाम धुंधकारी हुआ। धुंधुम कलम कलेश करोति लाती आशा धुंधली, धुंधुम कलम कलेश करोति कार्यसी शाशा धुंधकारी।
यानी जो स्वयं तो लड़े और दूसरों को भी लड़ाए, जो स्वयं तो पाप करे ही और दूसरों से भी पाप करवाए महाराज, उसे धुंधकारी कहते हैं। जिसकी बुद्धि मूढ़ हो गई हो, जिसके कार्य क्रूरता के हों, उसे धुंधकारी कहते हैं। 3 महीने पश्चात गाय माता ने भी एक सुंदर शिशु को जन्म दिया, जिसका शरीर तो महाराज मानव के समान था, परंतु उसके कर्ण गाय के समान थे। इसलिए उस बालक का नाम गौकर्ण पड़ा। दोनों बालक साथ में बड़े हुए, दोनों ने शिक्षा दीक्षा एक साथ ग्रहण करी, परंतु गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। परंतु जो गौकर्ण जी महाराज थे, पिता के पद चिन्हों पे चल के वह महान पंडित हुए, महाज्ञानी हुए, परंतु जो धुंधकारी था, धुंधकारी महाखला, जो धुंधकारी था वह महाखल महामूर्ख हुआ। छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बालकों को, वृद्ध जनों को कुएं में ढकेल देता। इस प्रकार के अनेकों क्रूरता के कार्य हुए धुंधकारी करता। धुंधकारी के इस प्रकार के क्रूरता के कार्यों को देख करके पिता आत्मदेव जी बड़े चिंतित रहने लगे, बड़े दुखी रहने लगे। एक दिन पुत्र को समझाने का निश्चय किया और उसके पास जाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु महाराज वह पुत्र इतना संस्कारवान है कि पिता को ही मारने के लिए दौड़ पड़ा। महाराज आज आत्मदेव जी की आंखें पूर्ण तरह से खुल चुकी थी कि जिस पुत्र के लिए मैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए वन में चला गया था, जिस पुत्र के लिए हमने अनेकों धार्मिक कार्य किए, जिस संतान के लिए, आज वही संतान मुझे मारने के लिए दौड़ रही है, मुझे इतना कष्ट दे रही है। ऐसी संतान से तो मैं अच्छा होता कि मैं संतानहीन होता। इस प्रकार से दुखी होकर के विचार कर रहे हैं आत्मदेव जी। तभी वहां पर गौकर्ण जी महाराज का आगमन होता है। गौकर्ण जी महाराज अपने पिता को सुंदर वैराग्य का उपदेश देते हैं। कहते हैं कि पिताजी, ये सारहीन संसार है, इस सारहीन संसार में किसका पुत्र, किसका पिता, किसका पति और किसकी पत्नी, किसकी माता, ये सभी जो संबंध है ये इस शरीर से संबंध है। आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। पिताजी, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वह सभी दुख देने वाली हैं। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। इस संसार में ना तो उस इंद्र को सुख है जो खूब स्वर्ग लोक का मदिरापान आदि जो है महाराज खूब अनेकों प्रकार के नृत्य देखता है, परंतु फिर भी उसे सुख नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना, ना उस चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। सुख मस्ती विरक्त से मुने रिकांत जीविना। यदि इस संसार में कोई एकमात्र सुखी है तो वह भगवान के भक्त ही हैं। सुख मस्ती विरक्त से, यानी विरक्त महात्मा, सन्यासी महात्मा, भगवान के भक्त ही इस एकमात्र संसार में सुखी है और कोई सुखी नहीं है। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी। तुलसी जी जान विचारे कहे
हरि भजन बिना सब जीव दुखहारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखहारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। पिताजी, इस संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई अपने मन से दुखी है, कोई बिना धन के रहत उदास। इस प्रकार से थोड़े थोड़े इस संसार में सभी दुखी हैं। यदि कोई सुखी है तो भगवान के भक्त ही सुखी है, जो मेरे गोविंद की शरणागत लिए हुए हैं। भगवान की जो भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, वही एकमात्र इस संसार में सुखी है, और दूसरा कोई सुखी नहीं है। आप सभी भली भांति पूर्वक जानते हैं कि आज के समय में सभी अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, और शाम को सुबह जो है महाराज अपने कार्यों पर जाते हैं, शाम को लौट करके आते हैं, और वही दिनचर्या महाराज पुनः चलती रहती है। अपने मन को प्रसन्न करने के लिए अपने यंत्र पर अनेकों प्रकार की हास्य कथाओं को सुनते हैं, परंतु भगवान के नामों का गुणगान नहीं करते। भगवान में उनकी रुचि नहीं है। अरे जो परम सत्य है, जिनसे हमें परम हर्ष उल्लास प्राप्त होगा,